नमस्कार दोस्तों, एसपी मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आइए मिलकर सपनों को हकीकत में बदलें। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं मैथ और रीजनिंग की 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी तैयारी को अगले लेवल पर ले जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे हर प्रश्न एग्ज़ाम ओरिएंटेड दिया गया है और बिल्कुल उसी पैटर्न पर आधारित है जैसा आपको असली परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 3 तक चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं, जिसमें 25 MCQ और साथ में सॉल्यूशन भी दिया गया है दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं मैथ और रीजनिंग की 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को। और प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 40% 280 है तो संख्या आपको बताना है। तो देखिए, करना कुछ नहीं है, 40/100 कर दीजिए और गुना संख्या को n मान लीजिए बराबर 280 कर दीजिए। अब 40 से जब 280 काटिएगा तो ये कट जाएगा 7 बार में, तो हो जाएगा n/100 बराबर 7। कुछ नहीं है, 1 कर दीजिए और तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो n का जो मान है वो 700 हो जाएगा, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, एक वस्तु पर 20% हानि होती है। यदि SP 480 है तो CP आपको बताना है। यानी कि सेलिंग पर विक्रय मूल्य जो है 480 रुपया है, तो आपको क्रय मूल्य बताना है दोस्तों। तो एक फॉर्मूला लगाइए, SP बराबर CP इंटू 1 माइनस लॉस बटे 100। इसी फॉर्मूला पे बनेगा दोस्तों। SP दिया गया है 480, तो 480 बराबर CP आपको निकालना है 1 माइनस लॉस, यहाँ पे 20% है, तो 1 माइनस 20/100 कर दीजिए। ये हो गया 1 माइनस 20/100। जब इसको हल करिएगा दोस्तों, तो हल करने के बाद देखिएगा कि यहाँ पे 4/5 आ जाएगा। ठीक है, 4/5 यानी कि हो जाएगा 480 बराबर CP गुने 4/5। और जब इसको काटिएगा, 4 से 480 को काटिए तो कटेगा 120 बार में। अब 120 को 5 से गुना कर दीजिए तो आ जाएगा ऑप्शन सी 600। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, x² माइनस 15x प्लस 56 बराबर 0 है, तो आपसे x का मान पूछ रहा है। तो कोई ऐसा संख्या लीजिए जैसे कि 15 भी जिससे हो जाए और 56 भी हो जाए, यानी प्लस करने पे 15 और गुना करने पे 56 हो जाए। तो 7 और 8 को लीजिए, यानी x² माइनस 7x माइनस 8x और माइनस 56 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से दोनों को अलग करिए और कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे x कॉमन लीजिएगा तो बचेगा x माइनस 7, और यहाँ पे माइनस 8 अगर कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 7 बराबर 0। अब देखिए x माइनस 7 दोनों में मिल रहा है, तो x माइनस 7 को यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, x माइनस 7 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 7 जब कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बच जाएगा x माइनस 8 बराबर 0। अब इन दोनों को अलग अलग करके हल कर दीजिए तो x बराबर 7 आ जाएगा और x बराबर 8 आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए 7 और 8। अगला प्रश्न है दोस्तों, रूट 1444। तो इसको जब करिएगा, यानी 38 गुने 38 अगर आप करते हैं तो 1444 आ जाएगा, तो एक 38 बाहर आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी 38। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, 18 सेकेंड में वह कितनी दूरी तय करेगी। यहाँ पे सेकेंड में पूछा जा रहा है दोस्तों, और यहाँ किलोमीटर में दिया गया है, प्रति घंटे में दिया गया है। तो सबसे पहले इसको चेंज करिए, लिखिए 72 गुने 5/18 से इसको चेंज करिए, तो 18 चौका 72, 4 5 20 मीटर प्रति सेकेंड आ गया है न। अब कह रहा है समय दूरी निकालना है आपको कि 18 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो दूरी बराबर फॉर्मूला जैसा कि आप जानते हैं, चाल गुने समय होता है। तो चाल यहाँ पे दिया गया है
20 मीटर है ना, और समय है 18 सेकेंड। तो इन दोनों को जब गुना करिएगा तो 18 दूनी 36, 360 मीटर आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है ए अकेले 12 दिन में काम करता है, बी अकेले 18 दिन में काम करता है, दोनों साथ मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ जब इसको हल करिएगा तो 1/12 प्लस 1/18 करिए, तो एलसीएम जब लीजिएगा दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा 36। तो 12 तिया 36 और 18 दूनी 36 यानी 5/36। अब कह रहा है कि कितने दिन में पूरा होंगे, तो 1/5/36 कर दीजिए, 5/36। अब जब इसको हल करिएगा तो 36/5 आ जाएगा, और इसको जब हल करिएगा तो 7.2 आ जाएगा, यानी 7.2 दिन में ये जो काम है वो पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं बी, 7.2 दिन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न कह रहा है 2 वर्षों में 1600 पर 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है। तो फॉर्मूला लगाइए CI बराबर P इंटू 1+R/100 इंटू T। ठीक है, यही फॉर्मूला पे आपको बनाना है। तो प्रिंसिपल यहाँ पे 1600 दिया गया है, 1600 इंटू 1 प्लस रेट जो है 10% है बटे 100, और समय यहाँ पे 2 वर्ष है। तो जब इसको हल कर लीजिएगा दोस्तों तो यहाँ पे आ जाएगा 1.21, यानी 1600 और गुना 1.21। ठीक है, ये आ जाएगा। तो जब इसको गुना करिएगा इन दोनों को, 1600 को और 1.21 को गुना करिएगा तो आ जाएगा 1936, और 1936 में आप प्रिंसिपल घटा दीजिए, यानी 1600 घटा दीजिए। जब इन दोनों को घटाइएगा तो आ जाएगा ऑप्शन बी 336। AQ प्लस BQ भागे A प्लस B, और A बराबर 4 दिया गया है और B बराबर 2 दिया गया है। तो लग बैठा दीजिए मान यहाँ पे, यानी 4 का क्यूब हो जाएगा और प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा बटे 4 प्लस 2 हो जाएगा। तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64 और 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और बटे 4 और 2 6, यानी कि आ जाएगा 72/6, 12 छक 72, सही उत्तर हो जाएगा 12। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है यदि किसी संख्या का 2/3 भाग 48 है तो संख्या आपको बताना है। सिंपल प्रश्न है, 2/3 करिए, संख्या को n मान लीजिए, बराबर 48 है। 2 से 48 को काटिए 24 बार में, अब n का मान आ जाएगा 24 तिया 72। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, और प्रश्न है औसत आपको बताना है। जैसा कि आपको पता है कि जितना संख्या रहता है उन सभी को जोड़कर उतने संख्या से भाग दे देना है, यानी 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 24 करिए। अब देखिए कि कई संख्या, 1 2 3 4 5 संख्या, 5 से भागा दे दीजिए। इन सभी को जब जोड़िएगा तो 90 आ जाएगा, और बटे 5 काटिएगा तो 18, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है एक वस्तु का क्रय मूल्य 2400 रुपया है, उसे 25% लाभ पर बेचा जाता है, तो आपसे विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, SP पूछा जा रहा है। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाइए, SP बराबर CP गुना 1 प्लस प्रॉफिट बटे 100। इसी फॉर्मूला पे ये बनेगा दोस्तों। तो देखिए CP दिया गया है आपका 2400 रुपया है न, गुना 1 प्लस P का मान 25 है, यानी प्रॉफिट जो है 25 का हो रहा है, 25/100। अब जब यहाँ पे इसको हल कर लीजिएगा तो आ जाएगा 2400 गुना, हल करने के बाद यहाँ पे आएगा दोस्तों 1.25। ठीक है, अब जब इसको गुना कर लीजिएगा 24 गुने 1.25 तो आ जाएगा ऑप्शन सी 3000, और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न कह रहा है पाइप A एक टंकी को 12 घंटे में भरता है और पाइप B उसे 18 घंटे में, तो दोनों साथ मिलकर कितने घंटे में भरेंगे। तो सिंपल सा जैसा क्वेश्चन नंबर 6 बनाए थे सेम वही है, और वही आंसर भी आएगा। ठीक है, 1/12 प्लस 1/18 करिए, तो जैसा कि आपको पता है कि आ जाएगा 5/36,
और जब एक यूनिट निकालना हो तो 1/5/36 यहाँ पे किए थे हम लोग। और जब इसको हल करिएगा तो 36/5 आ जाएगा। जब काटिएगा तो 7.2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। सेम वही प्रश्न था दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है 640 का 25% प्लस 500 का 30%। तो 640 गुना 25/100 कर दीजिए, प्लस 500 गुना 30/100 कर दीजिए। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 30/25 150 यहाँ पे हो जाएगा। 1 शून्य से 1 शून्य यहाँ काट दीजिए। 10 से भागा दे दीजिए 25 में, तो आ जाएगा 64 गुना 10 से जब भागा दिए थे 25 में तो हो जाएगा 2.5 प्लस 30/25 150 यहाँ पे हो जाएगा। और जब इन सभी को गुना करके जोड़ दीजिएगा तब जो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी 310, यानी सही उत्तर हो जाएगा 310। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न अब रहने वाला है रीजनिंग से। देखिए 7 दूनी 14, दूनी 28, दूनी 56, दूनी 112, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है ACFJ। तो अगला पद क्या होगा? ए है 1 नंबर में, सी है 3 नंबर में, एफ है 6 में, और जे है 10 में। तो देखिए, तो 1 से 3 बढ़ा 2, 3 से 6 हुआ 3, 6 से 10 हुआ 4। तो अगला 5 बढ़ाइए, 5 प्लस करिएगा तो 10 से 5 प्लस करिएगा 15, और 15 नंबर में है ओ, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है कोडिंग से। जैसे कैट का 24 है तो डॉग का आपको बताना है। तो डी का 4 हो जाता है, ओ का 15, और प्लस जी का 7। इन सभी को जब जोड़िएगा तो आ जाएगा 26। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न है एक पिता की आयु अपने पुत्र से 3 गुना है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु 40 होगी। पुत्र की वर्तमान आयु आपको बताना है। सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा। कह रहा है पिता की वर्तमान आयु 3 गुना है पुत्र की आयु के, है ना। 3 गुना कितना किसका है? पुत्र की आयु के। तो पुत्र का जो आयु है वो पिता से 3 गुना है। ठीक है, अब 5 वर्ष बाद कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो 3x + 5 करिए बराबर पिता की जो आयु है कितना हो जाएगा? 40 वर्ष। ठीक है, और जब इसको हल करिएगा तो 3x बराबर आ जाएगा 40 और -5 यानी 35। तो 3x बराबर 35। अब जब 3 से 35 को काटिएगा तो 11.67 आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी 11 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है सभी गुलाब फूल है। सभी गुलाब यानी सभी रोज़ जो है क्या है? फ्लावर है। सभी रोज़ क्या है? फ्लावर है। और कुछ फूल यानी कुछ फ्लावर रेड है, लाल है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकल सकता है दोस्तों? निष्कर्ष यही निकल सकता है कि कुछ रेड जो है यानी कुछ लाल जो है क्या है? फूल है। यहाँ पे देखिए फूल है, बस यही रहेगा कि कुछ लाल फूल है। यही एक निष्कर्ष निकल रहा है, कुछ लाल यहाँ पे फूल है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है ऑड वन आउट आपको चुनना है। आयरन, कॉपर, प्लास्टिक, गोल्ड। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है श्रृंखला दिया गया है 2, 6, 12, 20, 30। तो अगला पद क्या होगा? इसमें करना कुछ नहीं है, सभी पदों में 4 से लेकर जोड़ते जाइए। ठीक है, पहले लिख लीजिए 2, 6, 12, 20, 30। अब सभी में 4 प्लस कीजिए, 4 के बाद आगे 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, और 10 के बाद 12 प्लस कीजिए। तो देखिए, तो 4 और 2 6 आ रहा है, 6 6 12 हो जा रहा है, 12 8 20 हो रहा है, 20 10 30 हो रहा है, और 30 और 12 42 हो रहा है ना। देखिए ये वाला जो पद है वो यहाँ पे लिखा गया था। तो अगला पद क्या आ गया? 42, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है
ए से जेड तक का मान दिया गया है तो आपको कोड का बताना है। तो देखिए सी जो है 3 नंबर में होता है, ओ 15 नंबर में, और डी 4 नंबर में, और ई 5 नंबर में। अब सभी को जोड़ दीजिए, 15 और 3 18, 18 4 22, 22 5 27, यानी 27 ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 आंसर सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, डॉक्टर संबंधित है हॉस्पिटल से, तो टीचर संबंधित होगा बी स्कूल से। अगला प्रश्न है दोस्तों, और ये थोड़ा हार्ड है। कह रहा कि एक आदमी उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चला, यानी किसी पॉइंट से उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चला, फिर पूर्व की ओर 10 किलोमीटर, फिर पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चला। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है ना। प्रारंभिक यहाँ पे 10 किलोमीटर चला था और यहाँ पे 10 किलोमीटर चला है। तो अगर इस पॉइंट को अगर आप मिलाते हैं तो देखिए, तो नहीं हो गया आधार, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, और ये हो गया कर्ण। तो कर्ण आपको यहाँ पे निकालना है। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अंडर रूट लंब का स्क्वायर करिए प्लस आधार का स्क्वायर करिए। अब इन दोनों का जब स्क्वायर कर लीजिएगा तो आ जाएगा अंडर रूट 200। इसको जब हल करिएगा तो आ जाएगा 10 रूट 2। अब 10 गुने रूट 2 का मान रखिए 1.14, और जब इसको गुना करिएगा तो आ जाएगा ऑप्शन बी 14.14 किलोमीटर, यानी कि 10 गुने 1.14 करिएगा तो 14.14 किलोमीटर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न दिया गया है डायग्राम से। कह रहा है कि स्टूडेंट गर्ल एथलीट, यानी कि गर्ल जो है स्टूडेंट भी हो सकती है और एथलीट भी हो सकती है। तो ये हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न था, है ना। सभी में 3 3 से गुना करना था, तो ये हो गया। तो दोस्तों उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे चैनल पे रोज़ाना जीविका से रिलेटेड 50 MCQ 25 MCQ इस तरह से जो है सेट बनाकर दिया जाता है। प्रत्येक दिन क्लास जो है सुबह 9 बजे और शाम में 6 बजे के आसपास अपलोड कर दी जाती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।